हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। ये जो अपडेट है आपको एसएसबी एचसीएम का जो एग्जाम है 7 जुलाई को होने जा रहा है, आप सभी को पता चल गया होगा। बट बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके मन में डाउट है कि भैया आखिर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। हालांकि इससे पिछले वाले सेशन में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। एक बार डिटेल सिलेबस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो रहेगा आपका अगला पड़ाव टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा यहाँ पर, और साथ में आपके लिए ये जो कंसेप्ट और मॉक टेस्ट है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप मानकर चलिए आपके पास 25 डेज आपके पास है। एक महीना मत मानिए आप लोग, क्योंकि 30 तारीख का ये जून हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, है ना। 20 दिन इसमें बचे हुए हैं और 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 27 दिन आपके पास है। 27 में से 2-3 दिन ऐसे भी निकल जाएंगे, आप सभी को पता है। मतलब 25 दिन आपके पास मानकर चलिए। अभी आपके पास 25 डेज है अभी। इस हिसाब से आप अपना प्लानर तैयार कीजिए, जो भी आपको करना है इस 25 दिन के हिसाब से कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन 3 दिन आराम से ऐसे ही बिगड़ जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। और कभी मूड नहीं होगा, कभी कुछ कोई ना कोई रीजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक महीने की स्ट्रेटेजी आपके पास किस तरीके से होनी चाहिए, ये आपका आप सभी को पता है। यहाँ पर आपका रहेगा 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसमें? इसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि भाई जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल बनेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल बनेंगे, रीजनिंग और आपका हिंदी और इंग्लिश में से आपके सवाल बनेंगे। अब किस सेक्शन से कितने सवाल बनेंगे इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। अगर प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है 2018 वाली भर्ती का देखोगे, तो यहां पर आपको पता चलेगा भाई मैथ से ही आपके इन्होंने 40 सवाल पूछ लिए थे, बाकी के अदर सेक्शन से इन्होंने पूछ लिए थे। लेकिन इस बार ऐसा पैटर्न नहीं होगा। डेफिनेटली ये आपका 25-25 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी कि 25 नंबर आपका हर सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, हर सब्जेक्ट से। यानी 25 जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे 2018 वाले का, वो इजी पेपर नहीं था। मतलब कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, उस लेवल से थोड़ा सा अप लेवल आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया होगा अंदाजा। और अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई थिंक फ्राइडे से आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग वहां पर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद हम लोग आपके जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएससी में भी पूछे गए सीएचएसएल लेवल के, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइलेशन लेकर आएंगे। कुल मिलाकर ये है आपके सिलेबस और पैटर्न के अनुसार आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हेड कांस्टेबल रैंक के जितने भी प्रश्न रहेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बने हो, उनको भी कराएंगे। साथ के साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब ये जो सिलेबस है, हालांकि ये आप लोगों ने देख लिया होगा, पहले भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा, और ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले सेशन में आपसे डिस्कस भी किया था। और आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। मतलब मैं बता देता हूं आपका, ये जीके जीएस का सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जीके जीएस का रहेगा, यहाँ पर आपका मैथ्स का रहेगा सेक्शन, इस तरीके से यहाँ पर आपका रीजनिंग का रहेगा सेक्शन, यहाँ पर आपका हिंदी का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये वही आपके टॉपिक हैं। अब आप ये मत बोलने लग जाना कि भैया ऑफिशियल तो नहीं लग रहा है ये आपका। कुल मिलाकर ये है कि आपके जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए एसएसबी का जो हेड कांस्टेबल रैंक का जो भी एग्जाम होता है, उन सभी के लेवल के जो टॉपिक हैं उन सभी को इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग आपका एसएसबी एचसीएम 2018 का जहां जहां से सवाल बना है, आपको यहां से पूछा गया है, वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। यकीन मानिए 90% आपका सिलेबस यही है, आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, इसी सिलेबस के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, देन आप लोगों का एक बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ था कि भैया कितने गुना कैंडिडेट को ये टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। देखो भाई, आपकी जो टोटल पोस्ट है, उस टोटल पोस्ट को देखोगे तो आपका 115 टोटल पोस्ट है, और ये 15 गुना कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं, यानी 15 पंजे 75 होता है। मेरा मैथ थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखना, है ना। 15 एकम 15 और 7 कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 15 एकम 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गए। कुल मिलाकर ये है 1725 कैंडिडेट को ये आपके बुलाने वाले हैं। ऑलमोस्ट मानकर चलिए ये 2000 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। क्या आपको लगता है कि 2000 कैंडिडेट को ये टाइपिंग के लिए बुला सकते हैं? अगर बैक स्पेस यूज किया गया टाइपिंग के दौरान, तब तो
आराम से ये 1725 ही बुला सकते हैं, 2000 के आसपास बुला सकते हैं, 1800 बुला सकते हैं। और अगर बोल दिया कि भाई बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग टाइपिंग के दौरान, तब ये जो आंकड़ा है 3300 तक पहुंच सकता है, क्योंकि उस टाइम पे टाइपिंग क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 15 गुना कैंडिडेट लिखा है इन्होंने कि 15 गुना कैंडिडेट को ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। कौन से 15 गुना? टोटल पोस्ट का 15 गुना कैंडिडेट को ये टाइपिंग के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका आप देखोगे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट में आपका एग्जामिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन है वो इसी टाइम पे हो जाएगा। यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और यानी डीएमई जिसको बोलते हैं, और आरएमए भी इसी में इंक्लूड किया गया है, यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इसी टाइम पे हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आपके पास सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बाद आप देखोगे यहां पर आपका डीएमई हो जाएगा, डीएमई और डीबी दोनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये आप सॉरी इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, माफ करना, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपका डीएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डीबी साथ में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है 3 स्टेज आपके पास बची हैं। पहली स्टेज, ये वाली स्टेज आप देखोगे तो इसका एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद कितना समय लगेगा इस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार कितना टाइम लगा था, कितना रहेगा, है ना, क्या क्या अभी देखा जाए तो वर्कलोड है आपका एसएसबी पर और किस तरीके से ये सब काम होगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, कितना समय लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, हालांकि 15 गुना से ज्यादा ही कैंडिडेट को ये आपके बुलाने वाले हैं। 15 गुना तो 1725 हो गया, बट 2000 के आसपास ये बुला सकते हैं अगर बैक स्पेस अलाउ किया गया तो। अब जैसे मान लीजिए आपका टाइपिंग टेस्ट में ये लोग बुला लिए जाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आप सभी को पता है, ये आपका 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। टोटल 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आपने हिंदी में करना है तो आपको 30 WPM की स्पीड लानी पड़ेगी, और आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना है टाइपिंग को तो यहां पर आपको 35 WPM की स्पीड्स आपको निकालनी पड़ेगी। और जस्ट ये याद रखना है, जस्ट क्वालिफाई नेचर है आपका टाइपिंग, इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस एचसीएम में आपके मार्क्स होते हैं ना, 25 मार्क्स आपको मिलते हैं, 25 में से आपको मैक्सिमम गेन करना ही होता है, मिनिमम तो लाना ही पड़ता है आपको यहाँ पर 30 WPM की स्पीड के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पर जस्ट क्वालिफाई नेचर के आपके टाइपिंग यहाँ पर, ठीक है। तो 5% जो गलतियां हैं इसमें आप माफ हैं। 35 WPM का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप देखोगे यहाँ पर जैसे मान लीजिए 350 वर्ड आपने लिखते हैं और यहाँ पर आपका 5% यानी 17.5 गलतियां आपकी माफ हो जाएंगी। इसके बाद थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर पनिशमेंट भी का भी प्रोविजन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 5% आप जो है गलती कर सकते हैं। टोटल देखा जाए तो 95% एक्यूरेसी आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। 95% मिनिमम एक्यूरेसी आपको चाहिए यहाँ पर, इससे ज्यादा ही लेकर आना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये सारी चीजें, ठीक है। अब जब टाइपिंग करेंगे आप लोग, चाहे आप घर पे कर रहे हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो, चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल में फाइनल टाइपिंग दे रहे हो, तो वहां पर आपको फोकस करना है पंक्चुएशन पर। याद रखना, पैराग्राफ में 5 मिनट पहले आपको वो पूरा पैराग्राफ दे देंगे, पेज दे देंगे आपको, वो पेज आपको अच्छे से एक बार रीड नहीं करना है, मतलब देखना है सरसरी आंखों से कि मतलब कहां पर टाइपिंग, मतलब टाइपिंग में क्या क्या चीजें दे रखी है, कहां पर कॉमा दे रखा है, कहां पर ईयर दे रखा है, कहां पर कोई डेट दे रखी है, कहां पर कोई कैपिटल लेटर दे रखा है, मतलब जैसे बड़ा बड़ा वर्ड होता है ना, पूरा का पूरा बड़ा ही लेटर हो गया, या कोई स्पेशल सिंबल दे रखा है कोई, तो वो थोड़ा सा आपको देख लेना उस 5 मिनट के दौरान। और उसी 5 मिनट के दौरान आपको अपनी टाइपिंग पर, मतलब कीबोर्ड पर एकदम जो आपका सिस्टम है उस पर आराम से रिलैक्स हो जाना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेनी है आपको वहां पर, ठीक है। 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस विदाउट यूजिंग बैक स्पेस, यही चीज मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अभी वहां पर क्लियर नहीं है, कंफर्म भी नहीं है कि आपका बैक स्पेस यूज होगा या नहीं होगा। अब बैक स्पेस यूज का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राहुल, है ना, और राहुल की जगह मैं राहेल लिख देता हूं इस तरीके से, तो क्या मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं बैक स्पेस का यूज करके? हम लोग नॉर्मली करते हैं भाई, बैक स्पेस दबाते हैं तो ये मिटेगा पहले, ये फिर ये मिट जाएगा, चलो ये दोनों मिट गए, ठीक है। अब दोनों मिट गए तो हम इसको HUL कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा नाम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर मान लीजिए बैक स्पेस अलाउ किया तब होगा ऐसा, अगर बैक स्पेस अलाउ नहीं किया तब आप ये गलती मतलब सॉरी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये लिखा गया है राहेल तो राहेल ही रहेगा, और ये एक मिस्टेक आपकी काउंट मानी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना, विदाउट बैक स्पेस का यूज करके आप अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस कीजिए, ये फायदा ही रहेगा आपको वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए अगर आप यहां पर बैक स्पेस का यूज करके टाइपिंग लेकर आ रहे हैं, आराम से ले आओगे भाई, 45 50 55 तक ले आओगे, बहुत सारे साथी तो 60 तक लेकर आ जाएंगे बैक स्पेस का यूज करके। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर बैक स्पेस का यूज नहीं हुआ तब क्या करेंगे आप? थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर आपकी गलतियों की झड़ी लग जाएगी, लाइन लग जाएगी आपकी वहां पर,
तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको घर पे जब प्रैक्टिस करनी है तो विदाउट बैक स्पेस का यूज करके आप लोग करेंगे यहां पर, ठीक है। एक डाउट था ये आपका ऑफ स्क्रीन होगी या ऑन स्क्रीन होगी। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिस्टम रखा हुआ है, इस सिस्टम में आप देखोगे यहाँ पर कीबोर्ड हो गया और यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा। मैं दोनों सिस्टम आपको बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड है, ये भी कीबोर्ड है। फर्स्ट आपका इमेज ये रहेगा, सेकंड इमेज ये रहेगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ऑन स्क्रीन में क्या होता है भाई, ऑन स्क्रीन में ये सिचुएशन होती है कभी पैराग्राफ जो होता है ना वो आपका यहीं पर लिखा रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, उसको आपको टाइप करना है दूसरी साइड में, यहां पर आपको उसको टाइप करना है, तो ये हो जाता है आपका ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन में ये रहेगा कि आपको एक पेज अलग से दिया जाएगा, उस पेज को आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कहीं भी सेट करके रख लीजिए। मैंने उसको सीपीयू से लगाकर रख लिया था इस तरीके से। यहां पर ये पेज था, इस पेज में लिखी हुई लाइन थी और लाइन में सबसे नीचे आपको 350 वर्ड लिखा था, 450 लिखा था, जितने का पैराग्राफ होता है उतने वर्ड का लिखा रहता है वहां पर। मैंने उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से रख लिया था और मैं यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ की तरफ देख रहा था और उसको मैं यहां पर टाइप करता जा रहा था, ठीक है। ना मैं उंगलियों की तरफ देख रहा था ना अपना स्क्रीन की तरफ देख रहा, जस्ट मुझे यहां पर फोकस करना है। पैराग्राफ में पढ़ते टाइम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज आप जो देख कर लिख रहे हैं तो इस तरीके से होना चाहिए, ना आपके ध्यान स्क्रीन पर। हाँ कुछ गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप एक बार देख सकते हो, बीच बीच में देखते रहना। कई बार ऐसा होता है कि कैप्स लॉक ऑन रह जाता है तो कैपिटल में ही लिखा जाता है सारा कुछ, तो उस चीज से बचने के लिए आपको कभी कभी स्क्रीन पर भी देख लेना है, लेकिन मेन फोकस आपका पैराग्राफ पर होना चाहिए। तो ये आपका टाइपिंग का रहेगा इस तरीके से। टाइपिंग से रिलेटेड हमने सारा का सारा जो भी मटेरियल है आपको यहाँ पर इस बैच के अंतर्गत दिया गया है। ये जो बैच है आपका कंप्लीट बैच है अपने आप में। यहाँ पर आपके ऑल क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ स्टैटिक सेक्शन बचा हुआ है। स्टैटिक जीके की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका बैच के अंदर स्टैटिक जीके की क्लासेस बची हुई हैं, ठीक है। बाकी आपका हिंदी कंप्लीट है, इंग्लिश भी आई थिंक इंग्लिश की क्या स्टूडेंट तो है नहीं है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने उसमें इंग्लिश का रिकॉर्डेड सेक्शन डाल रखा है, ठीक है। बाकी आपका हिंदी आप कंप्लीट हो चुका है आपका, और इसके अलावा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग भी कंप्लीट हो चुका है, जीके जीएस भी कंप्लीट आपका हो चुका है स्टैटिक सेक्शन को छोड़कर। ये जो बैच है ना अपने आप में कंप्लीट बैच है अपने आप में। यहाँ पर आप देखोगे इनको, इसमें अब आपको सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड ही मिलेंगी और स्टैटिक जीके की आपको क्लास लाइव मिलेगी, ठीक है। ये आपकी सिर्फ एक क्लास, एक नहीं मतलब 12 से लेकर 15 क्लास में आपका स्टैटिक जीके खत्म कर देंगे, तो ये क्लासेस आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड लाइव चलेंगी, ठीक है। पीएसटी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। टाइपिंग मटेरियल आपको यहीं पर मिल जाएगा, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। टाइपिंग से रिलेटेड मटेरियल हमने ऑलरेडी डाल दिया है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। मेडिकल गाइडेंस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्विज भी आपको चलो मैं दिखा देता हूं। आपको डाउनलोड करना है टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं टीए स्टेट एग्जाम्स के नाम से एप्लीकेशन को सर्च कर रहे होते हैं, बट यहां पर मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन का नाम है टीचर्स अचीवर्स। उसको आप लोग डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद जब आप जाएंगे एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आप देखोगे ये जो डिफेंस एग्जाम वाला सेक्शन दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर देना। यहां पर क्लिक करेंगे तो बीएसएफ एचसीएम और एएसआई के लिए पराक्रम बैच मिल जाएगा। यहां पर मिलेगा आपको एसएसबी एचसीएम का जय हिंद बैच। इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के साथ ही आपको यहां पर मिलेगा क्या क्या, ओवरव्यू में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बैच की फैसिलिटीज, किस किसने कौन कौन सी क्लास करा रहे हैं, यहां पर ये सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जब टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज में जाएंगे तो प्रैक्टिस सीरीज में हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ी कम पड़ी हुई है, 7-8 ही आई थिंक 8-9 पड़ी है शायद, है ना। इसके अलावा और मैं बात करूंगा यहाँ पर जीके जीएस का धमाका जो रहेगा आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 35 और प्लस 8 यानी कुल मिलाकर ये 40 प्लस आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत रहेगा। तो ये डेटा तो आपको करना ही करना है हर हाल में। फिर आपका डायरेक्शन टेस्ट, आपका सिलेबस रहेगा। टाइपिंग मटेरियल पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। प्रत्येक फाइल में आपकी 5 फाइल रहेंगी, आपकी 5 आपके पेजेस रहेंगे प्रत्येक इसमें फाइल में, ठीक है। ऑप्शन फोल्डर में 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 है, कुल मिलाकर अभी 20 पड़े हुए हैं आपकी टाइपिंग मटेरियल। उनको अनलॉक करना है तो देखो ये टाइपिंग मटेरियल सबके लिए फ्री है। आप कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आपने बैच ज्वाइन किया है नहीं किया है, तो आप इसको निकलवा लीजिए, ठीक है। अनलॉक करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से, आपको रजिस्टर करके उसको एक बार अनलॉक कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है इसके अंतर्गत, टाइपिंग मटेरियल के अंतर्गत। बाकी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट है। तो भाई जो भी साथी हैं जुड़े नहीं है, जुड़ जाना इस बैच से। जय हिंद बैच आपका 25 दिन में आपको कंप्लीट करा देगा, बिकॉज यहाँ पर सारी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, सिलेबस, कंसेप्ट, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, ये जो कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू,
ठीक है। एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज वगैरह, सॉरी मॉक टेस्ट वगैरह तो वहां पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पर, और आपके प्रैक्टिस सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी वहां पर, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर अंदर। तो आप तो वो करना ही करना है, तो ये तो मॉक टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। बट मॉक टेस्ट करने से पहले जो साथी जिन्होंने अपनी अब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें। जैसे मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे हैं आपके, उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी ट्रिक है, उनको अब एक समराइज कर लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना। उसी तरीके से रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा फिर आपका हिंदी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ ट्रिक वगैरह होती हैं उनको भी याद रखना है। जीके जीएस में आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, सारी स्टोरी फॉर्मेट में आपको जीके जीएस पता होनी चाहिए, साथ में प्रैक्टिस के माध्यम से आपके जो फैक्चुअल डेटा होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप में से बहुत सारे साथी थे पूछ रहे थे कि भैया हमको बुक की जरूरत है, बुक कौन सी लेने। देखो बुक मार्केट में एसएसबी एग्जाम के लिए टारगेट करते हुए कोई एक स्पेशल बुक नहीं है। अगर मार्केट में बाई चांस अगर होगी भी ना, तो वो किसी ऐसी तरीके से बना दी होगी कि कभी कहीं से उठा के किसी बुक का कोई बुक का डेटा बना के एक साथ रख दिया होगा, ऐसा होगा आपको, ठीक है। इसके लिए स्पेशल बुक नहीं है, बस सिलेबस उठाओ और सिलेबस के अनुसार आप यूट्यूब पर हर टीचर की क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस, हर टॉपिक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जहां पर आपको बेस्ट लगे वहां से आप लोग कवर कर लीजिए उस टॉपिक को। तो जितना जल्दी हो सके आप उस ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज को, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ना मत भूलिए आप लोग। आई थिंक हम लोग फ्राइडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे या सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। आपके एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस चलेंगी, तो सब साथी जुड़ते रहना। टीए स्टेट एग्जाम्स को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।